सेंड फॉर एसी, मेरी ग्रुप मेंबर सवेरा 19B134 एसी। हमारा जो टॉपिक है वो है डीएसए में प्रोजेक्ट में पेयरिंग हीप। इसके अंदर हम लोग बेसिकली डिफाइन करेंगे पेयरिंग हीप क्या होता है, हीप क्या होता है, और हीप के जो कुछ कुछ ऑपरेशन है जो हीप पे हम लोग परफॉर्म करते हैं वो हम इसमें बताएंगे आपको। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हीप। हीप एक किस्म का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली बैलेंस बाइनरी ट्री को हम हीप कहते हैं। और हम इसमें करते हैं कि हम रूट नोड को कंपेयर करते हैं उसके चाइल्ड नोड से और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज करते हैं। इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग बाइनोमियल हीप भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको कोई वैल्यू देते हैं तो ये हीप की तरह उसको या तो मिनिमम या मैक्स में अरेंज कर देता है। हीप की दो टाइप हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। अगर रूट नोड की वैल्यू लेस होगी उसकी चाइल्ड नोड से तो हम इसको कहेंगे मिन हीप, और अगर वो ग्रेटर होगी तो हम इसको बोलेंगे मैक्स हीप। जैसे कि यहाँ पर दो एग्जांपल दी हुई है। पहले हीप में चाइल्ड नोड की वैल्यू 2 है जो लेस देन है 3 और 6 है। इसी तरह 3 8 और 10 से लेस है और 6 15 और 18 से लेस है। दूसरे हीप में जो चाइल्ड जो रूट नोड है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है उसकी चाइल्ड नोड से, और इसी तरह आगे 10 की ग्रेटर है उसकी चाइल्ड नोड से, और 12 की 1 और 6 से ग्रेटर। अब हम बताएंगे कि पेयरिंग हीप बेसिकली होता क्या है। पेयरिंग हीप जो है वो हमारे पास हीप ऑर्डर मल्टीपल ट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि ट्री स्ट्रक्चर ही होते हैं, और ये हीप की टाइप है। तो हीप की बहुत सारी टाइप है, बाइनरी ट्री, फेबोनिका हीप, बाइनरी ट्री कह रहा हूँ, फेबोनिका हीप हो गया और बाइनरी हीप हो गई। तो बहुत सारी हीप की टाइप्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इसमें पेयरिंग हीप होता है। तो पेयरिंग हीप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। मीन्स के आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी तरीके से होती है, और एक्सीलेंट तरीके से आप इसकी परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत बाकी हीप्स के। क्योंकि इसके अंदर वही बात है कि इसके अंदर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बेस्ट आती है। तो ज़्यादातर हम लोग जो है ये यूज़ करते हैं। पेयरिंग हीप के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि पेयरिंग हीप जो है मिनिमम हीप है उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मीन्स के वो पेयरिंग मिनिमम हीप ही होता है। अगर वो मिनिमम हीप ही नहीं है तो पेयरिंग हीप की प्रॉपर्टी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करी जा सकती। अब स्ट्रक्चर ऑफ पेयरिंग हीप, जैसे मैंने बताया कि पेयरिंग हीप का स्ट्रक्चर जो है वो मिनिमम हीप होना चाहिए, और यही प्रॉपर्टी इसको मेंटेन करनी पड़ती है। जब भी हम इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, मर्ज करेंगे, जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें जो है ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी ये वाला स्ट्रक्चर होल्ड करे। मीन्स मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी हमारे पास जो पेयरिंग हीप लाजमी होल्ड करे। पेयरिंग हीप की कुछ ऑपरेशन है। तो उसमें पहला ऑपरेशन है इस एम्प्टी। इसमें हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि जो हमारा हीप है वो एम्प्टी है या नहीं है। हमने एक फंक्शन बनाया इस एम्प्टी। अगर तो हीप एम्प्टी होगा यानी खाली होगा तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। दूसरा हमारा फंक्शन है मर्ज या मेल्ट। तो इसमें हमारे पास दो हीप होते हैं। हमें इन दोनों को इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। अगर तो पहला हीप जो हीप 1 है वो खाली हुआ तो ये हीप 2 को रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर हीप 2 खाली हो तो ये हीप 1 को रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो हीप दिए हुए हैं, एक का रूट 4 है और एक का 3 है। अब हम इसको मर्ज करेंगे। जैसे कि मुहिब आरिफ ने बताया कि हम लोग मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं पेयरिंग हीप में। तो यहाँ पर भी हम मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, और जो सेकंड जो हमारा हीप है उसके रूट नोड की वैल्यू 4 है तो वो इसके लेफ्ट मोस्ट में आ जाएगा, यानी वो रूट बी का सब हीप बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड मिनिमम करेंगे। अब पेयरिंग हीप में मिनिमम फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हम रूट नोड को रिटर्न करा देंगे। पेयरिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा जो छोटा एलिमेंट है वो हमारे पास रूट एलिमेंट ही होता है, क्योंकि मैंने बताया कि मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो सबसे ज़्यादा स्मॉल रूट ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे मिनिमम के लिए, अगर तो हमारे पास हीप एम्प्टी है या तो उसका रूट एलिमेंट जो है वो नन है, सही है, तो वो एरर रिटर्न कर देगा। नहीं तो फिर वो हीप की रूट की एलिमेंट है, रूट की जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न करा देगा। इसके बाद अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो है इंसर्ट का, इंसर्ट द एलिमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इंसर्ट कराते हैं। अब इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जैसे कि हमारे पास एक है ए एलिमेंट से 4 है, मुझे इंसर्ट कराना है बी में। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरा जो हीप है बी 6 9 7 और 6 का जो है चाइल्ड है 12। अब हमें जो है क्या कराना है, हमें इंसर्ट कराना है 4 को बी में। तो हम लोग जो है हमने जो मर्ज का जो बनाया था फंक्शन,
जैसे कि सवेरा ने बताया कि हम लोग मर्ज के फंक्शन में मर्ज करते हैं एलिमेंट्स को, तो इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, मर्ज कर सकते हैं। जब हम मर्ज करेंगे तो जो लॉजिक हमने उसमें लगाई है कि कंपेयर करेगा और सब हीप बनेगा, तो वही वाली लॉजिक हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं ए और बी को मर्ज करूंगा, तो अगर ए इटसेल्फ, ए का कोई फॉर एग्जांपल ए 4 जो है वो रूट है, उसका कोई चाइल्ड नहीं है, सही है। जब हमने 4 को और बी को दोनों को आपस में मर्ज कराया, तो हमारे पास जो है वो एक नया हीप बन गया। मीन्स कि हमारा जो हीप है उसके अंदर वो एलिमेंट इंसर्ट हो गया। और ये हमने कैसे करा, सिर्फ सिंपली जो मर्ज वाला जो था हमारा फंक्शन, उसको हमने कॉल करा, और जैसे कि हमने उसमें हीप 1 और हीप 2 को मर्ज कराया था, इसमें हम लोग ए और बी को मर्ज करा देंगे, सिंपल। अब डिलीट मिनिमम का फंक्शन जो है वो ये कि हम लोग मिनिमम एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो रूट ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हम लोग जो है वो मतलब कि रखें लेंगे। अब हम जब ये कि मिनिमम एलिमेंट को अगर हम डिलीट करेंगे, तो हमारे पास ये होगा कि हम मिनिमम एलिमेंट डिलीट करेंगे तो हमारे जो सारे सब चाइल्ड्स जो है ना, वो सारे के सारे हमारे मेमोरी में लॉस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इनके सब चाइल्ड्स को स्टोर करना पड़ेगा, और इसके सब चाइल्ड्स के ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि अगर हमने रूट हटा दिया तो वो ट्री ही एग्जिस्ट, वो पूरा जो है हमारा हीप एग्जिस्ट ही ना करे मेमोरी में। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मतलब कि सही तरीके से रिमूव करना पड़ेगा कि हम लोग जो है इसके चाइल्ड्स जो हैं उसको भी मतलब मेमोरी में लॉस ना करें, अपने पास किसी वेरिएबल में या किसी कोई भी दूसरे तरीके से हम लोग स्टोर कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। अब एल्गोरिथम डिलीट मिनिमम का ये कि अगर हमारा जो रूट है अगर नन है फॉर एग्जांपल, तो एरर रिटर्न कर देगा, क्योंकि अगर हमारे पास रूट नन हुआ तो हमारे पास मतलब कि वो हीप एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका रूट ही नहीं है। एल्स हमारे पास क्या करेंगे, मर्ज सिबलिंग का हम लोग फंक्शन है जो मैंने अलग से बनाया था। अलग बनाने का मेन मकसद ये कि अलग जब हम लोग उसको कॉल करेंगे तो हमारे पास मतलब कि ज़्यादा तरीके अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही रहेगी। तो अलग जब मैंने बनाया फंक्शन मर्ज सिबलिंग्स का, मर्ज सिबलिंग्स में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एक तो हीप देंगे, नॉर्मल जो हीप देंगे और नोड देंगे कि हमें मर्ज किस किस को कराना है। अब मर्ज सिबलिंग में जैसे कि मर्ज सिबलिंग में हम लोग क्या करेंगे कि मर्ज सिबलिंग में हम लोग मर्ज सिबलिंग में हम लोग सबसे पहले तो चेक करेंगे वो नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग सिंपली जो नोड हमने इनपुट में दिया हुआ है फंक्शन के वो ही रिटर्न करा दे। एज क्या करें, नोड में सब हीप का नोड का सिबलिंग है उसको सब हीप में स्टोर कर देगा। मीन्स नोड नोड मतलब कि जो हमारा नोड है उसके सिबलिंग को हमने स्टोर कर दिया, तो मतलब कि वो जो हमने एलिमेंट था अगर हम लोग रूट हटा भी देते हैं तो हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग रूट हटा देते हैं तो हम हमारे पास जो हमने सब हीप में वो एलिमेंट स्टोर करके रखा हुआ है, मतलब कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसकी सब हीप को। अगर हम लोग रूट हटा भी देते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट मेमोरी में लॉस नहीं कर रहा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे किसको, सेल्फ डॉट मर्ज को मर्ज करेंगे, और इसके बाद जो हमने न्यू बनाया था उसको मर्ज करवाएंगे। सही है। अब इसके अंदर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारे ऑपरेशंस की, तो इसके अंदर मर्ज की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी ओ ऑफ लॉग एन, और इंसर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे पास ओ ऑफ 1, और एम्प्टी की जो थी वो थी ओ ऑफ 1, और डिलीट मिनिमम की ओ ऑफ एन, और फाइंड मिनिमम जो हमने करा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ 1। और इसी तरीके से मैंने सबका सब बता दिया कि हम लोग पेयरिंग हीप के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से हम लोग कर सकते हैं ऑपरेशन, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज और सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट यही यूज़ होते हैं, क्योंकि ये यूज़ करने में ज़्यादा सही होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके ऑपरेशन की सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो इट्स मोस्ट वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट और बहुत परफेक्शन के साथ काम करता है, यही वजह है। थैंक यू।